हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास राज वर्मा, कास्टिंग डायरेक्टर। तो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं एक नया टॉपिक। जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियोस में आपको बताया है कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है अगर आप एक्टिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो वैसे ही आज एक नया मुद्दा है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके साथ कोई भी स्कैम न हो। बहुतों के साथ हो चुका है, क्योंकि आए दिन क्या बोलूं, मतलब डेली ही मुझे 2 से 3 लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनके साथ स्कैम हुआ है। तो स्कैम होता कैसे है? क्योंकि ये फ्रेशर्स हैं। ऐसे तो मुझे ऐसे रफली बात करूं तो डेली 15-20 लोग मुझे मिलते हैं, कम से कम। और बात करते वक्त वो इतने मेरे साथ फ्री हो जाते हैं कि फिर वो मुझे बता देते हैं कि सर एक्चुअली मैंने कार्ड के लिए इनको पैसा दिया, पोर्टफोलियो बनाने के नाम पे पैसा दिया, या एक्टिंग में काम करने के लिए मुझसे इन्होंने पैसे मांगे तो मैंने दे दिया। उनको बाद में पता चला कि उनके साथ स्कैम हो गया, क्योंकि बंदों ने फिर नंबर ऑफ कर दिया और फिर काम के नाम पे उनको कुछ नहीं मिला। मतलब बाबा जी का ठुल्लू, ऐसा वाला कहानी है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि स्कैम का जो लेवल है वो थोड़ा सा अप हो चुका है। तो आपको कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना है। जैसे कि ऑनलाइन, अगर आपसे कोई भी बंदा ऑनलाइन पैसे मांगता है कि आप मुझे ट्रांसफर कर दीजिए, मैं आपको काम दिलाऊंगा, तो आप बिल्कुल भी न करें। आपके साथ स्कैम हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी 0% भी चांसेस नहीं है, बिल्कुल भी। क्योंकि एक्टिंग के नाम पे पैसे नहीं लगते हैं। इसलिए इस बात को आप मतलब अपने माइंड में अच्छे से बैठा लें कि मुझे किसी को पैसा देना ही नहीं है। अब आते हैं कि आजकल चीजें हो क्या रही हैं। जैसे कि आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम आप यूज करते होंगे। जिनको बनना है एक्टर, वो फेसबुक पे ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे, जिसमें वो ऐड रहते हैं और वो सोचते हैं कि इस पे पोस्ट तो आते रहते हैं काम के बारे में, तो मैं भी यहां से ट्राई करूं। इंस्टा पर भी सेम होता है, और भी कुछ ऑनलाइन वाली चीजें हैं, वहां पर भी ये सब चीजें चलती रहती हैं। तो फेसबुक पे जो ग्रुप्स बने हुए हैं, वहां पे डेली पोस्ट आते हैं कि हमें ये रिक्वायरमेंट है, हमें ऐसे ऐसे एक्टर चाहिए। अब नए जो लड़के लड़कियां हैं वो तुरंत सोचते हैं, अरे वाह, मुझे तो काम मिल जाएगा, मतलब मुझे बस रास्ता मिल जाए इस लाइन में जाने का। और इस चक्कर में वहां पे वो मैसेज करते हैं कि सर मुझे काम चाहिए। और जो बंदा पोस्ट करता है वो बाकायदे वहां पे नंबर वगैरह सब कुछ शेयर करता है कि आप मुझे संपर्क करें, आप मुझे कॉल करें, आपकी प्रोफाइल शेयर करें, हम बताएंगे आपको काम कैसे मिलेगा, ये हम आपको काम दे रहे हैं। अब नया बंदा कॉल करता है तो सामने से वो क्या होता है ना कि जब कोई भी बंदा या जो अपर लेवल पे स्कैम वाला है या कोई भी बंदा हो, जब नए किसी लड़के से या लड़की से बात करता है तो उनको आइडिया मिल जाता है कि ये फ्रेशर्स है, क्योंकि समझ में आ जाता है, क्योंकि एक्टिंग से रिलेटेड बात करेगा थोड़ा बहुत, अब पता सामने वाले को कुछ नहीं पता है और इसका ही फायदा वो उठाते हैं। तो वो सीधा बोलते हैं कि सर देखिए, एक्चुअली क्या है कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, हम ये काम करने वाले हैं और हमें एक्टर्स की नीड है और आप हमारे क्राइटेरिया में बिल्कुल फिट हो, तो आपको ये मौका हम देंगे। लेकिन सर इसमें क्या है कि एक हमारा फॉर्म होता है, हम आपको ऑनलाइन सेंड करते हैं, आप उसको फिल करके प्रॉपर हमें सेंड करिए। और सर उसका चार्ज है, कोई 500 मांगता है, कोई 1000 मांगता है, कोई 5000 मांगता है। उसका चार्ज है सर, रजिस्ट्रेशन फीस है, फर्स्ट टाइम लगेगा, आप मुझे दे दीजिए। ये सब ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन, तो आप हमें दे दीजिए, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। अब जो लड़का या लड़की होते हैं नए, वो क्या सोचते हैं, उन्होंने ये सोचा होता है ना कि मुझे मुंबई जाना है, फिल्म लाइन में काम करना है, करोड़ों कमाने हैं, नेम और फेम सब कुछ मुझे मिल जाएगा, यही सपना वो देखते हैं। और इस चक्कर में उनका बिल्कुल ध्यान नहीं जाता है। वो सोचते हैं कि 500, 1000 या 5000 की औकात क्या है जब मैंने इतना बड़ा सपना देखा है। तो इस चक्कर में वो पैसे वहां पर दे देते हैं कि सर ये लीजिए। अब वो जब पैसे ले लेता है तो समझ जाता है कि ये इसने जब इस बात के पैसे दे दिए हैं तो आगे भी पैसे वो देगा, ठीक है। फिर वो उनसे बात करता है कि सर ये हमारा हो गया, अभी क्या है कि अभी सर आपको काम तो हम देंगे और आपको दिल्ली आना पड़ेगा। जी हाँ, दिल्ली, क्योंकि ऐसे ऑनलाइन ठग जो हैं, जो स्कैम वाले हैं, वो दिल्ली में बैठे हुए हैं। वो वहां से ये सब कुछ ऑपरेट करते हैं, काम करते हैं। मोस्टली दिल्ली में बहुत होता है ये, ठीक है। वो ऑल ओवर इंडिया करते हैं स्कैम ऐसे वाले। तो उनसे बात करके बोलते हैं कि सर देखिए, अभी तो ये हो गया प्रोसेस, अभी सीन ये है कि हम आपको काम देंगे, आपको ये पर डे मिलेगा, इतना अच्छा काम है। सर क्या होता है ना, सेट पे बहुत प्रॉब्लम होती अगर आपके पास कार्ड नहीं होगा तो। अब लड़का सोचता है कि या लड़की जो भी हो कि ठीक है, ओके, क्या करना पड़ेगा सर, वही सेम चीज, सर 5000, 10000, 15000 लगेंगे आपके कार्ड के। बंदा वो भी दे देता है। उसके बाद अपना ये तीसरा चाल चलते हैं, फिर बोलते हैं सर एक्चुअली क्या है कि हमें पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ये सारी चीजें होंगी, हम डायरेक्टर को दिखाएंगे,
देन आप ऑलमोस्ट फाइनल हो, ऐसा उसको बताते हैं। अगर वो पोर्टफोलियो की बात नहीं करते हैं तो वो दूसरी बात ये करेंगे कि सर क्या है ना कि ये कैरेक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे पास और भी एक्टर हैं जो हमें इस कैरेक्टर के 50,000 1 लाख देने को तैयार है। तो सिंपल सी बात है सर, हम उनको ही करेंगे। तो जो लड़का या लड़की होते हैं वो क्या सोचते हैं कि ठीक है सर, एक्चुअली हम तो इतना पैसा नहीं दे पाएंगे, आप कोई छोटा मोटा मुझे रोल होगा तो आप उसमें दे दीजिए, मैं करूंगा। इस पर क्या बोलते हैं वो, इस पर स्कैम वाले बोलते हैं सर रोल तो काफी सारे हैं सर, लेकिन देखिए क्या है ना कि हमारे जो डायरेक्टर हैं वो मतलब ये देना पड़ता है, कल को आप नहीं आए, आप भाग गए तो हमारा नुकसान होगा। आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसकी ही दिखाएंगे कि आप भाग गए, आप सेट पे नहीं आए, आप एक अच्छे से काम नहीं कर पाए, बहुत सारी चीजें उसकी खामियां गिना देंगे। तो बोलते हैं सर क्या है कि इसके लिए हम आपसे एक पैसा लेंगे 20,000, 25,000 या 50,000, आप हमें दे दीजिए। आप जैसे ही आपका काम खत्म होगा हम आपको ये पैसा वापस कर देंगे, और शूट का पैसा जो आपको डेली का 10,000, 15,000, 20,000 मिलने वाला पर डे का, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब लड़का सोचता है ठीक है, जब वापस करने के लिए बोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक ये भी बोल देते हैं ये कि सर हम आपको एक चेक भी दे देंगे साइन करके, अमाउंट वाला आपको चेक देंगे, आप अपने पास रखना, अगर हम आपको पैसा नहीं देंगे तो आप ये डाल के अपना पैसे डिपॉजिट करें अकाउंट में। तो जो नए होते हैं वो ट्रस्ट कर लेते हैं इस बात पे, जबकि आपको पता है कि चेक फेक वाले भी होते हैं, अकाउंट में पैसा ही नहीं है तो क्या करेगा कोई। तो बंदा इस ट्रस्ट पे पैसे दे देता है उनको, ठीक है। अब पैसे दे दिए, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वही होना है जो होना था। उसके बाद इन्होंने नंबर स्विच ऑफ कर दिया। ऑफिस तो कुछ था ही नहीं क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, ऑफिस नहीं था, सिर्फ फोन पे बातें हो रही थी, नंबर इन्होंने बंद कर दिया। आप सोचो एक सिम कार्ड पे अगर उन्होंने 20 लोगों से भी बात की होगी और 20 में से अगर 5 लोगों ने भी 20-20 हजार रुपए दिए होंगे तो उसके पास 1 लाख रुपए आ गया। आप समझो एक सिम कार्ड से 1 लाख रुपए, मैं कम से कम बता रहा हूं, आप समझिए इस बात को। तो स्कैम इस लेवल पे चल रहा है। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि ऑनलाइन अगर आपसे कोई भी बंदा पैसे मांगता है एक्टिंग के नाम पे, आप उसको बिल्कुल भी ना दें, आप उसको पहले ही ब्लॉक कर दें। इसमें एक नई चीज और बताता हूं आपको मैं कि नया चीज क्या चल रहा है जो अभी कुछ दिन पहले मुझे पता चला है। सपोज दैट कि आप काफी सारे ऐसे एक्टर होंगे जिनको आप जानते होंगे। मान लीजिए कोई टीवी सीरियल है, उसमें कुछ एक्टर्स हैं, शो चल रहा है, लोग जानते हैं उस शो के बारे में, उसमें लीड हीरो हीरोइन है, अपने शो के निर्माता भी हो गए और भी कुछ लोग। तो स्कैम वाले क्या करते हैं, फेसबुक पर 4 से 5 अकाउंट बनाते हैं, एज ए लीड एक्टर के अकाउंट बनाते हैं, जो उसका नाम है उसकी फोटोज डाल के प्रॉपर अकाउंट बना देंगे, जो लीड हीरोइन है उसका अकाउंट बना देंगे, उसमें कुछ जो सेकेंडरी कैरेक्टर है उनका अकाउंट बना देंगे, शो के जो निर्माता है उनका भी अकाउंट बना देंगे, या कैमरामैन, डायरेक्टर, सबका अकाउंट बना देंगे प्रॉपर। अब वो सब कुछ डालते हैं तो कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाता है जो उनको मैसेज करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा एज ए फ्रेंड, सब कुछ करे, कोई तो कोई ऐसा होगा, बस वो उसको टारगेट करते हैं। फिर उसको बताते हैं अरे वाह आपका लुक तो बहुत अच्छा है सर, हमारे शो में रिक्वायरमेंट है, आप काम करोगे क्या। अब जो बंदा होता है उसको कुछ तो ऐसा होगा कि वो एक्टिंग फील्ड में काम करना चाहता, तभी तो इनको वो एज ए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, सिंपल सी बात है। या मैं ये नहीं बोलता हूं कि सभी करना चाहते हैं, बट इनको मिल जाते हैं वो नए वाले लड़के जो काम करना चाहते हैं, तो उनको मैसेज करते हैं कि मैं शो का निर्माता बोल रहा हूं या शो का एज एन एक्टर बोल रहा हूं, हमारे शो में रिक्वायरमेंट है, आप काम करना चाहो तो बोलिए, मैं बात करता हूं। अब वो उस लड़के से बात करेगा, कोई भी फेसबुक का नया नया सब आईडी है फेक वाले, उस आईडी से बात करता है वो कि मैं ये बोल रहा हूँ। लड़का सोचता हाँ यार इनकी आईडी, सारे फोटोज इनके हैं, सब कुछ है, बात करता है, शो सर्च कर रहे थे, शो में लीडर है भाई, मुझसे बात कर रहे हैं। तो उससे बात करके बोलते हैं कि देखो सर हमारे शो में इतने लोग कास्ट हो चुके हैं, और इनका चैट दिखाता वो, ये देखो इन्होंने 5 लाख दिया, इन्होंने 10 लाख दिया, इन्होंने 2 लाख दिया, इन्होंने 1 लाख दिया, इन्होंने 50,000 दिया, तब जाके इनको काम मिला है। फिर छोटे छोटे कैरेक्टर के भी फोटो दिखाते, देखो सर इनको कास्ट किया, इन्होंने मुझे 10,000 रुपए दिया, इनको मैंने कास्ट कर दिया। ये दिखाते हैं उनको कि आपको पैसे देने ही पड़ेंगे तभी आपको काम मिलेगा। जो नए लड़के और लड़कियां वो ये देख के फंस जाते हैं, उन्हें लगता है कि सही बात है, जब इतने बड़े बड़े एक्टर ने मैसेज किया है कि मतलब पैसे देने का मैसेज किया कि हाँ आपको डिपॉजिट कर रहे हैं, या स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं कि इन्होंने पैसे मुझे ट्रांसफर किए हैं, तो वो भरोसा कर लेते हैं। वो बोलते सर मुझे भी काम करना है, तो सर काम तो आपको देंगे हम, लेकिन उसके लिए पैसे लगेंगे। इस कैरेक्टर के लिए 20,000 लगेगा, इस कैरेक्टर के 50,000 लगेगा, या देखते हैं कि लड़का हाई फाई है तो उसको 5 लाख 10 लाख भी बोल सकते हैं वो। तो वो बोलते हैं कुछ पैसा इनको चाहिए जरूर,
बंदा बोलेगा सर मेरे पास 10,000 है, बाकी पैसे मैं आपको बाद में दूंगा धीरे धीरे, तो भी बोलता ठीक है सर कोई बात नहीं, आपके लिए छोटा सा लोन देंगे, 2 दिन का काम मिलेगा, पर डे आपको 10-20 मिल जाएगा, लेकिन आपको 10,000 पहले देना पड़ेगा। बंदा ऑनलाइन ट्रांसफर कर देता है, ब्लॉक। ये होता है एक, एक्चुअली मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि एक अंकल है 50-60 साल के, ठीक है, वो रिटायर्ड है आर्मी से, आर्मी ऑफिसर है, रिटायर्ड है वो। उनको शौक चढ़ गया कि उन्हें एक्टिंग करना है, और उन्होंने फेसबुक पर ही लोगों को सर्च करना स्टार्ट कर दिया कि मुझे कैसे भी काम चाहिए, और उनको ये कुछ लोग मिल गए। उन्होंने प्रॉपर स्क्रीनशॉट मुझे भेजा है। उनको मेरा नंबर बहुत बाद में मिला, तो उन्होंने बताया कि सर एक्चुअली उन्होंने 35,000 रुपए दिए हैं कार्ड के नाम पे और पोर्टफोलियो के नाम पे उन्होंने दिए हैं। सोचिए आर्मी ऑफिसर होके वो स्कैम वाले के झांसे में आ गए, क्योंकि उनको एक्टिंग में काम करना था। सोचिए आप। तो मैं यही बोलना चाहता हूं कि ऑनलाइन क्या, ऐसे भी आप किसी ऑफिस में जाते हैं, कोई आपसे एक्टिंग के नाम पे पैसे मांगता है, तो आपको बिल्कुल नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं देना ही नहीं है आपको। और अगर कोई ऑनलाइन मांग रहा है आपसे पैसे कि सर आप हमें पैसे दीजिए, हम आपको काम दे रहे हैं, हम आपको ये करवा देंगे, हम आपको वैसा काम दिला देंगे, हम सब कुछ करवा देंगे, आप बिल्कुल भी भरोसा नहीं करिए उनके ऊपर। ये फेक है, स्कैम वाले हैं, क्योंकि पैसे नहीं लगते हैं एक्टिंग के नाम पे, मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूं। तो आप सतर्क रहें, आप इनको पहली फुर्सत में ब्लॉक कर दीजिए। आप मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। इनके नाम पे किसी के साथ स्कैम न हो, मैं बस यही चाहता हूं। तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी ऐसा कुछ है जो आप जानना चाहते हैं, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियोस में बहुत कुछ बताने वाला हूं। बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर हैं जिनसे मैं आपको मिलवाऊंगा, ऐसे बहुत सारे कोऑर्डिनेटर भी हैं जिनसे मैं आपको मिलवाऊंगा, अपने साथ बुलाऊंगा, उनके साथ बातचीत करूंगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उसका समय भी आएगा, मैं उनके नाम नंबर तक शेयर करूंगा, ताकि आप उनसे संपर्क में रहें और उनके साथ काम करें जो जेन्युइन तरीके से काम करते हैं, ताकि आपको काम मिल सके, आपके साथ गलत ना हो। तब तक के लिए नमस्कार।